डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अब तक आपने पढ़ा कि राज और सिया के एनजीओ वाले स्कूल को आरव ने खाली कराने के लिए 3 दिनों का नोटिस लगा दिया था और राज व सिया दोनों स्कूल को बचाने के काम में लगे हुए थे। अब आगे 3 दिन, बस 3 दिन का वक्त था उस स्कूल, उस आशियाने को बचाने के लिए, जहां सिर्फ अक्षर नहीं, सपने सीखे जाते थे। सिया टूटी नहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो जिद थी जो किसी माँ की होती है जब उसके बच्चों पर आंच आती है। राज ने लीगल टीम के साथ लड़ाई शुरू कर दी, पर कागजों में हर रास्ता बंद था। आरव हर चाल सोच समझकर चला था। तभी सिया के मन में एक और रास्ता जागा, बच्चों की ताकत। अगले दिन स्कूल के छोटे से मैदान में सभी बच्चे इकट्ठा हुए। उनके हाथ में रंग बिरते पोस्टर थे। हमारा स्कूल हमारा घर है, पढ़ने का हक छीनोगे मत, हम सपने नहीं छोड़ेंगे। गो के वॉलंटियर्स, शहर के लोग, सोशल मीडिया, सब धीरे धीरे इस मुहिम का हिस्सा बनने लगे। राज ने बच्चों के इस आंदोलन का वीडियो खुद शूट किया और लाइव कर दिया। कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गया। हैशटैग सवेसिया शूल ट्रेंड करने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस सब के बीच आरव ने आखिरी चाल चली। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, राज त्यागी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक इमोशनल ड्रामा है, बिजनेस नहीं। ये सुनकर सिया पहली बार मीडिया के सामने आई। उसने कहा, अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है, तो हाँ, ये प्रेम है। एक माँ का अपने बच्चों से प्रेम, एक इंसान का समाज से प्रेम, और एक लड़के का उस लड़की से प्रेम जिसने उसे सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा बिजनेस है। भीड़ सन थी, फिर तालियां बजने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच राज के वकील ने एक क्लू पकड़ा। जमीन की एक पुरानी वीडियोग्राफी जिसमें मालिक ने स्कूल को 50 साल के लिए दान दिया था। ये रिकॉर्ड आरव ने छुपा दिया था। ये रिकॉर्ड कोर्ट में पेश हुआ। अदालत ने फैसला सुनाया, संपत्ति पर सिया और उनके ट्रस्ट का वैध अधिकार है। सिंघानिया ग्रुप को सभी दावे वापस लेने होंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिया ने राहत की सांस ली। बच्चे तालियां बजा रहे थे। और उसी शाम, जब राज छत पर खड़ा चुपचाप शहर को निहार रहा था, सिया ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अब हम हार गए होते अगर तुम न होते। राज ने उसकी ओर देखा। नहीं सिया, अब मैं जानता हूँ, सच की जीत सिर्फ कहानियों में नहीं होती, असलियत में भी होती हैं। प्यार से तो कई लड़ाइयाँ भी जीती जा सकती हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। और उस शाम, जब सूरज ढल रहा था, सिया के दिल ने पूरी तरह मान लिया, वो राज को पसंद करने लगी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्कूल बचाने की जंग के कुछ ही हफ्ते बाद
राज और सिया का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चला था। एनजीओ अब एक मिसाल बन चुका था। मगर जब सब कुछ ठीक लग रहा था तभी अंधेरे ने दस्तक दी। रात के 9 बज चुके थे। सिया ऑफिस से देर से लौटी थी। वो अपनी माँ की जमीन एनजीओ को देना चाहती थी और आज एक बड़ा केस लड़कर लौटी थी, एक जमीन घोटाले के खिलाफ जिसमें कई बड़े नाम फंसे थे। उस जमीन पर उसे अपनी माँ के एवज में अधिकार मिला था। थकी हुई सिया जैसे ही अपनी बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंची, एक सफेद वैन उसके सामने आकर रुकी। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, 2 नकाबपोश आदमियों ने झपट्टा मारा। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? सिया चीखी। एक ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज धीमी होती चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ घंटे बाद जब सिया को होश आया, वह एक जंग लगी कुर्सी से बंधी हुई थी। सामने धुंधली रोशनी में एक चेहरा नजर आया। मामा। उसकी आवाज कांप रही थी। आप यहाँ? मामा ने एक ठंडी हंसी हंसी। हाँ बिटिया, मैं ही हूँ। तुझसे बहुत प्यार करता था, पर अब तेरी जिद ने मुझे मजबूर कर दिया। आप मुझे क्यों? सिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। क्योंकि वो जमीन, वो केस, तू जानती नहीं, मैंने उस जमीन में करोड़ों लगाए हैं। वो तेरी माँ की नहीं, अब सिर्फ मेरी जमीन है। और तू उसे गरीबों के नाम करवाना चाहती है। मैं तुझे कैसे जिंदा छोड़ सकता था? पीछे से एक गुंडा बोला, साहब, इसे जल्दी निपटा देते हैं। ज्यादा शोर करेगी तो मुसीबत हो जाएगी। मामा ने इशारा किया। नहीं, पहले इसे समझाना होगा कि खून के रिश्ते भी जब पैसा देख लेते हैं तो बदल जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिया अब पूरी तरह होश में थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मैं जिंदा निकलूंगी और तुम जैसे मामा को सजा दिलवाकर रहूंगी, उसने कसम खाई। लेकिन उसके मामा ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे क्या होगा? क्या सिया खुद को छुड़ा पाएगी? क्या कोई उसे बचाने आएगा? या क्या वो खुद अपनी जंग लड़कर निकलेगी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक्शन, प्लानिंग या कोई हीरो की एंट्री। एक सुबह सिया अचानक गायब हो गई थी। राज ने उसे गौर कंपनी जहां सिया जा सकती थी, सब जगह तलाश की, लेकिन सिया नहीं मिली। फिर उसने एनजीओ कंपनी का सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर एनजीओ वाले घर की पार्किंग का वीडियो देखा जब उसे कुछ गुंडे सिया को किडनैप करते दिखे। राज ने जब उसका फोन ट्रेस करवाया तो आखिरी लोकेशन किसी दूर दराज गांव की निकली, जहां सिया का मामा रहता था, जिसने बचपन में ही उसकी मां की संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिया को जब होश आया, वो एक पुराने हवेली जैसे घर में थी। उसके मामा ने सामने आकर कहा, तेरी एनजीओ वाली नौटंकी बहुत हो गई, अब चल हमारी इज्जत बचा। इस गांव के ठाकुर से शादी कर, वरना तू जानती है तेरी माँ की जमीन का क्या होगा।
ठाकुर एक बुरा लेकिन ताकतवर आदमी था, जिसके पास हथियारबंद गुंडों की एक फौज थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राज की एंट्री। उधर राज चैन से नहीं बैठा। वो अकेले ही उस गांव पहुंचा जहां सिया को कैद रखा गया था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। ठाकुर के गुंडों ने उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन राज ने हार नहीं मानी। एक एक करके सबको पछाड़ता गया। ठाकुर ने बंदूक तानी, पर तभी गांव की बुजुर्ग औरतों ने उसे रोका। बहुत जुल्म कर लिया ठाकुर, अब और नहीं। राज ने सिया का हाथ थाम लिया और सबके सामने बोला, मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। अगर किसी को ऐतराज है तो सामने आए। गांव वालों ने कहा, अगर सिया किसी की हो सकती है तो सिर्फ तेरी। लेकिन अब या तो शादी करके ले जा या फिर यहीं उसे छोड़ जा। हम बिना शादी के गांव की बच्ची को बाहर नहीं जाने देंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव के मंदिर में आनन फानन में मंडप सजा। फूलों की माला, हल्दी की महक और धूप के धुएं के बीच राज और सिया ने एक दूजे को देखा। सिया की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, यकीन के। राज ने धीमे से पूछा, क्या तुम तैयार हो? सिया ने कहा, जब दिल ने तुम्हें अपना मान लिया तो अब रिश्ता भी निभा लेंगे। फेरे शुरू हुए। आसमान के नीचे मिट्टी की सौंधी खुशबू में गांव के मंदिर में दो दिलों का सच जुड़ रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या सिया के मामा और ठाकुर फिर से कोई चाल चलेंगे? और राज सिया का नया जीवन कैसा होगा? आगे क्या होगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए राजसी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें।